देने की पैरवी की और तालिबान की गोलियों का शिकार हुई। इस किताब में आप उसकी कहानी उसी की जुबानी सुनेंगे। कट्टरपंथी सोच वाले तालिबान लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के सख्त खिलाफ है। उनके हिसाब से औरत सिर्फ घर की चारदीवारी में रह करके बच्चे पाले और चूल्हा चौका करे। लेकिन एक लड़की थी जिसने औरत को गुलाम बनाने वाले इस सड़ी गली सोच के खिलाफ आवाज उठाई और वो लड़की थी मलाला यूसुफजई। और यही आप इस किताब में पढ़ेंगे कि कैसे एक छोटी सी मासूम लड़की ने अपनी जैसी हर लड़की के अंदर हिम्मत जगाई। उसने सोसाइटी में औरतों के हक को लेकर के जो आवाज उठाई है उसकी चर्चा सारी दुनिया में हो रही है। तो मलाला लाखों करोड़ों बच्चों के लिए एक प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है। वो बहादुरी, पैशन और एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की जीती जागती मिसाल है। तो ये कहानी शुरू होती है एक लड़की के जन्म से। जी हाँ दोस्तों, हमारे कल्चर में जब किसी घर में लड़की पैदा होती है तो लोगों के मुंह लटक जाते हैं। हाँ, अगर लड़का पैदा होता है तो लोग राइफल से फायर करके सेलिब्रेट करते हैं, जश्न मनाते हैं। यहाँ लड़कियों को पर्दे के पीछे छुपा कर रखने का रिवाज है। मेरे फादर गरीब थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि मेरी मदर को हॉस्पिटल लेकर जाते या मिडवाइफ बुलाते। जब मैं पैदा होने वाली थी तो मेरी माँ की मदद के लिए पड़ोसी आए थे और मेरे अंकल उन गिने चुने लोगों में थे जो मुझे देखने आए थे। उन्होंने मेरे पापा को कुछ पैसे भी गिफ्ट किए। वो अपने साथ एक फैमिली ट्री भी लेकर आए थे जिसमें मेरे खानदान के लोगों के नाम लिखे थे। लेकिन उस लिस्ट में हमारी फैमिली की एक भी औरत का नाम नहीं था। यूसुफजई खानदान पाकिस्तानी कम्युनिटी का था और हमारे यहाँ पर ऐसा ट्रेडिशन और बिलीफ है कि औरत इस दुनिया में सिर्फ बच्चे पैदा करने और घर के काम करने के लिए पैदा हुई है। लेकिन मेरे फादर की सोच थोड़ी अलग थी। उन्होंने दर्द सहा और फैमिली ट्री में अपने नाम के नीचे एक लाइन खींची और मेरा नाम लिख दिया, मलाला। मेरे फादर ने कहा कि मेरे पैदा होने के बाद जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्हें मुझसे प्यार हो गया था। उन्होंने अफगानिस्तान की फेमस हीरोइन मलालाई के नाम पर मेरा नाम रखा। 1880 में ब्रिटिश और अफगानिस्तान के बीच वॉर छिड़ गई थी। इंग्लैंड अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहता था। उस वक्त मलालाई को अपने विलेज की बाकी औरतों के साथ लड़ाई में जख्मी सोल्जर्स की सेवा पाने के लिए जाना पड़ा। उस यंग हीरोइन ने देखा कि अफगान हार रहे हैं। उस लड़ाई में उसके फादर भी शामिल थे जो पूरे जी जान से लड़ रहे थे। तो मलालाई उस टाइम एक टीनेजर थी, लेकिन वो काफी बहादुर थी। वो लड़ाई के मैदान में भाग गई और एक क्लिफ पर चढ़ गई। उसने देखा कि उनके देश का झंडा नीचे गिर रहा है। मलालाई ने अपने चेहरे से सफेद नकाब उतारा और झंडा ऊंचा उठा दिया। उसने सोल्जर्स को एनकरेज करना शुरू कर दिया। एक छोटी लड़की की बहादुरी ने अफगानों पर जैसे जादू ही कर दिया था। इसी दौरान एक गोली मलालाई को भी लग गई थी, लेकिन वो बच गई। उसकी बहादुरी को देखकर के अफगान सोल्जर्स जोश में आ गए थे। उन्होंने पूरी ताकत से ब्रिटिश का मुकाबला किया और वो जीते। तो ब्रिटिश आर्मी के लिए ये एक बहुत ही करारी हार थी। मेरे फादर को मलालाई की बहादुरी पर बहुत प्राउड था, इसलिए उन्होंने मुझे ये नाम दिया, मलाला। वो अक्सर मुझे मलालाई की कहानी सुनाते थे। वैसे हम लोग पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट पार्ट स्वात वैली में रहते थे। हमारा गाँव मिंगोर हरे भरे पहाड़ों से घिरा था, जहाँ ऊंचे ऊंचे झरने और चांदी जैसी चमकती झीलें थी। मेरे लिए ये दुनिया की खूबसूरत जगह है। आइए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। मेरे फादर एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे से समझते थे। उनका सपना था कि वो एक स्कूल खोले, लेकिन उन्हें घर चलाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी। मेरे फादर की एक भी बहन स्कूल नहीं गई थी। मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे फादर को बोला कि वो उन्हें कॉलेज भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मेरे फादर आगे पढ़ना चाहते थे, इसीलिए उन्हें खुद अपनी फीस वगैरह का इंतजाम करना पड़ा। वो स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे